हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। यानी भारत के समाज में जो बुराइयां आ गई थी या धर्म में जो कुप्रथाएं आ गई थी, उनको दूर करने के लिए जो है भारतीय समाज सुधारकों ने क्या प्रयास किए, किसने किस प्रकार से समाज के अंदर जो कुप्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, उनको दूर किया और किस किस विद्वान का क्या योगदान रहा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण के साथ ही भारत में हिंदू समाज के अंदर जो है उसकी वजह से भारतीय संस्कृति आदि को जो है में कठोर बना दिया था। यानी भारत के अंदर मुस्लिमों के आक्रमण या मुस्लिमों के शासन की वजह से स्त्रियों का बचाव करने के लिए भारतीयों ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को अपनाना पड़ा था भारतीयों को मजबूर होकर के। किंतु फिर 15वीं शताब्दी में जब पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आया, यानी भारतीय जो है यूरोपियंस के संपर्क में 1498 ईस्वी को 1498 को वास्को डी गामा आया था, तो वहीं से जो है पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क हुआ। तो 15वीं शताब्दी से पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क से भारतीय समाज को बचाने के लिए जो है भारतीय जीवन में एक नई चेतना की लहर उत्पन्न हुई। यानी वेस्टर्न कल्चर के संपर्क में आने के बाद में उन लोगों से कुछ चीज़ सीखने को मिली। और राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि सुधारकों ने हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति में सुधार लाने के लिए जो है ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। अब तो ये आंदोलन इन प्रमुख विद्वानों ने, समाज सेवकों ने भारतीय संस्कृति और समाज और धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। तो पहले है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी सुधार की। तो पहला कारण है कि भारतीय समाज और धर्म में दोष आ गए थे, कमियां आ गई थी, कुरीतियाँ आ गई थी। भारतीय समाज धर्म के अनेक अंधविश्वास भारतीय समाज में धर्म में अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए। ईसाई मिशनरी ने हिंदू धर्म में बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा की कटु आलोचना कर, देखो ईसाई मिशनरी जो है, ये संस्थाएं जो ईसाई धर्म का प्रचार करने आती थी और भारतीय धर्मों को जो है हल्का दिखा करके, ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बता करके भारतीय लोगों को, गरीबों को आर्थिक मदद दे करके, उनकी सहायता करके, ये इमोशनली ब्लैकमेल करके आज जो है ईसाई धर्म अपनाते थे। तो हिंदुओं को जो है ईसाई बनाते थे। तो ये ईसाई मिशनरियों का काम था और आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। तो ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म में बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा की कटु आलोचना कर इन बुराइयों के लिए धर्म को दोषी ठहराया। तब भारतीय समाज व धर्म में उत्पन्न दोषों का निवारण करना अनिवार्य हो गया। तो ईसाई मिशनरी इनका फ़ायदा उठा करके भारतीय लोगों को, गरीबों को, बेसहाराओं को जो है, इनको जो है हिंदुओं से ईसाई बना रहे। तब भारतीय समाज और धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करना आवश्यक हो गया था, ताकि हिंदू धर्म की रक्षा की जाए और पश्चिमी प्रभाव से इसको बचाया जाए। सेकंड है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, वेस्टर्न एजुकेशन जो आई उसकी वजह से। तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारतीय युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और इससे वे यूरोप के उदारवादी विचारधारा से परिचित हुए। भारतीयों ने अब भारतीय धर्म और समाज की व्यवस्थाओं के औचित्य को समझना शुरू किया और परंपरागत रीति रिवाजों का अंधा अनुकरण, मतलब आंखें बंद करके मानने का विरोध किया। ऐसे में लोगों को लगा कि धार्मिक सुधार का जो है अभी जो है जो धर्म के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधारों का जो बीड़ा उठाना स्वाभाविक था। मतलब ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से लोगों ने भारत में समाज और धर्म में सुधार करना आवश्यक समझा था। तीसरा कारण है कि भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्रों ने भारतीय समाज और धर्म में बदलाव लाने में कैसे प्रेरणा दी। तो भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य आदि ने भी धर्म और समाज सुधार आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित हुआ। ये 2 नंबर में पूछा जाता सवाल, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बंगाल गजट था और 1780 में प्रकाशित हुआ था। में धार्मिक विचार विमर्श प्रकाशित होते थे। इसके बाद दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, समाज कौमुदी जो राजा राम मोहन राय का अखबार था, परीक्षा में पूछा जाता है, आदि समाचार पत्रों ने भारतीय धर्म और समाज के बारे में अपने विचार जो है इन न्यूज़पेपर में प्रकाशित करते थे। यही कार्य जो है समाचार चंद्रिका है, मिरातुल अखबार जो राजा राम मोहन राय का है, ब्रह्म निकल मैगजीन ने भी यही कार्य किया। इस कारण भारतीय जनमत अपने समाज और धर्म की रक्षा के लिए जागरूक हुआ और वे अपने प्रयास इन्होंने प्रारंभ किए। तो ये भारतीय समाचार पत्रों का योगदान था।
फिर बात करते हैं बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्य। तो इस सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई और धर्म और समाज सुधार आंदोलनों के विकास में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके द्वारा प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा यूरोपियन साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ है उनका यूरोपीय साहित्य का जो था वो इनका भी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और बताया गया कि भारतीय साहित्य में विश्व सभ्यता की अमूल्य निधि, यानी भारत के जो साहित्य ग्रंथ हैं वो विश्व सभ्यता के लिए अमूल्य जो है खजाना है। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, विल्सन, मोनियर आदि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को विश्व के सामने रखा, जिससे भारतीयों को अपनी प्राचीन में जो गौरव में सभ्यता और संस्कृति का भारतीयों को ज्ञान हुआ तथा भारतीयों ने ये विचार उत्पन्न हुआ कि जब तक धर्म और समाज की बुराइयों को दूर नहीं किया था तब तक उनका कल्याण संभव नहीं है। तो ये इससे भी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्यों से भी भारतीयों को प्रेरणा मिली समाज और धर्म सुधार आंदोलन के लिए। फिर है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, वेस्टर्न कल्चर का सभ्यता का प्रभाव। तो भारतीय सभ्यता का पाश्चात्य सभ्यता से संपर्क ऐसे समय में हुआ जब यूरोप के विचारों पर बुद्धिवादी और व्यक्तिवाद आधिपत्य समाये हुए थे। तो यूरोप के विचारों पर जो है बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद का प्रभाव था। भारतीय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बनवाया, पाश्चात्य सभ्यता को अपना आदर्श मान लिया। तो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे, उसी को अपना आइडियल मान लगा, आज भी मान रहे हैं ना। तो आदर्श बन गया तथा इनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि वो उनकी नकल करने लगे, उनके जैसे कपड़े पहनना, उसके जैसा वेस्टर्न खाना खाना, उसके टाइप लिविंग स्टाइल होना पूरा उनके जैसा करने लगे और अपना जो इसमें अपना गौरव समझने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण भारत जो है पाश्चात्य सभ्यता का शिकार हो जाएगा। और तब भारत में बौद्धिक वर्ग ने अनुभव किया कि यदि धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भारत में धर्म और समाज के जो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भारतीयों को, बुद्धिक वर्ग को ऐसा लगा। इस विचारधारा के कारण 19वीं शताब्दी में अनेक सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसमें प्रमुख व्यक्तियों को हम पढ़ेंगे। तो ये 5 कारण हमने पढ़े कि भारतीय धर्म और समाज सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहाँ से प्रेरणा मिली, इनको किस वजह से ये आवश्यकता हुई। तो इसमें पहले नंबर पे पढ़ते हैं प्रमुख समाज सुधारक और धर्म सुधारक में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया और जो सती प्रथा का विरोधी था। राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान ब्रह्म समाज और फिर सती प्रथा पर रोक लगाना। तो भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, ये परीक्षा में कई बार पूछ जाता है कि भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है की उपासना तथा शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना की तथा 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये तारीख याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो 20 अगस्त 1828 को की। इसके प्रमुख सिद्धांत ये थे कि एक ही ईश्वर की उपासना करो, भगवान एक है उसकी उपासना करो, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना रखो, यानी इंसान के प्रति दया और प्रेम का भाव रखो, भाईचारे का भाव रखो तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, यानी सभी जो धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। इन्होंने जातिवाद का खंडन किया, जात पात को नहीं मानते थे। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज फिर 2 भागों में बंट गया, एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। तो प्रथम जो आदि ब्रह्म समाज था उसको देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे जो था उसको जो है केशव चंद्र सेन चलाते रहे, यानी ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया। सेन ईसाई धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। इन सभी का मूल आधार एक ही था कि हिंदू समाज व धर्म को सुधार करना, और इनका पहला प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया, क्योंकि धर्म और समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी और जिसको दूर करना आवश्यक था। तो ये राजा राम मोहन राय जो हमारे भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता है, पथ प्रदर्शक है या प्रथम व्यक्ति हैं आधुनिक काल के। फिर ब्रह्म समाज के धार्मिक सुधार के लिए क्या किया, तो ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों के आधार मानकर जो है बताया कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता यानी सभी धर्म सच्चे हैं, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक यानी मूर्ति पूजा करना
और कर्म कांड करना जो है उनका कोई मतलब नहीं है। सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। समाज में जो बुराई हैं वो धर्म से नहीं ली गई है। परिणाम स्वरूप हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करने से रुक गए और राजा राम मोहन राय ने विश्व बंधुता के हिमायती थे। तो जो घटनाएं घटित हुई, ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्यवाही की जिसकी वजह से लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ने से रुक गए। राजा राम मोहन ने विश्व बंधुत्वता के हिमायती यानी विश्व के अंदर जो है बंधुत्व वाली सभी के आपस में प्रेम और भाईचारे से रहने वाले की हिमायती थे। सामाजिक सुधार के लिए ब्रह्म समाज ने क्या किया? राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंग के साथ मिलकर के सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करवा दिया। यह भी परीक्षा में पूछ जाता है, सती प्रथा को किसने गैरकानूनी घोषित करवाया? राजा राम मोहन राय ने। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिंग था। कब हुआ? 1829 ईस्वी में। इसके अलावा ब्रह्म समाज में ने बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, नशा आदि कुरीतियों का भी डटकर विरोध किया तथा समाज सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का जो इन्होंने समर्थन किया। कन्यावध जैसी कुप्रथाओं का भी विरोध जो है जो राजा राम मोहन राय ने किया। साहित्य और शैक्षणिक सुधार के लिए ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय ने क्या किया? तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। वो वेस्टर्न एजुकेशन और जो है उसके सपोर्टर थे। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। इस हेतु उन्होंने वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। तो ये जो है अंग्रेजी शिक्षा के सपोर्टर थे और वेस्टर्न शिक्षा को जरूरी मानते थे वर्तमान समय के हिसाब से। फिर राष्ट्रीय सुधार के लिए तो ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में योगदान दिया। उसने जो है प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान कराया, जिससे लोगों को राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। फिफ्थ है युवा बंगाल आंदोलन। तो भारत के धर्म और समाज सुधार आंदोलन के इतिहास में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस मामले में कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई इसमें जो है महत्वपूर्ण कार्य हुए। हिंदू कॉलेज के विद्वान हेनरी लुई विविन डेरिजियो एक उदारवादी विचारक थे। परीक्षा में पूछ जाता कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो डेरिजियो ने की। उन्होंने बंगाल में एक नव जागरूक वर्ग पैदा किया जिसे युवा बंगाल कहा जाने लगा। तो ये भी पूछते युवा बंगाल के प्रवर्तक कौन है? डेरिजियो। ये युवा बंगाल भारतीय सामाजिक कुरीतियों का कटु आलोचक था, यानी भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उसकी कटु आलोचना करता था तथा सुधारों का प्रबल पक्षधर था, जिसे युवा बंगाल आंदोलन कहा गया। तो ये युवा बंगाल आंदोलन था जिसके बारे में ये इसका योगदान था भारतीय समाज सुधार के बारे में। अगला जो सेकंड विद्वान आते केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास में इतना ही।